चंद्रमा का जो योग है ना, शुक्र चंद्रमा योग की एक खास बात देखना। तुम जिस आदमी की कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग होगा ना, उसकी कभी भी अपनी वाइफ से तब तक नहीं बनेगी जब तक वो अपनी मां से अलग ना हो जाए। मतलब अलग होने का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि वो वैसे अलग हो जाए, मतलब टेक्निकली बोले तो ऐसे कौन बच्चा यार मां से अलग हो सकता है, लेकिन टेक्निकली अलग होना पड़ता है शुक्र चंद्रमा वाले को। जैसे मतलब अलग रहने लग जाए तब उसकी बनेगी। अब इसके पीछे का कारण देखना, और वो कारण इतना ब्यूटीफुल कारण है। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखो, तुम किसी भी आदमी से पूछ के देखो भाई तुम्हारा शुक्र चंद्रमा साथ में है या ट्राइन में है, कि जब तक तुम अपनी माँ के साथ रहे होंगे ना, तुम्हारी अपनी वाइफ से नहीं बनी होगी। और वो हाँ करेगा कि बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कारण उस लड़ाई का माँ होती है। वो नोइंगली या अनोइंगली हो सकती है, दोनों बातें। भाई नोइंगली भी हो सकता है, अनोइंगली भी। नहीं तो कोई माँ ऐसा थोड़ी चाहेगी कि भाई मैं अपने बच्चे की मतलब उसकी वाइफ से लड़ाई करूं। लेकिन अब कारण ढूंढना है, कारण क्या होता है। शुक्र कौन है? वाइफ है। चंद्रमा कौन है? माँ है। तो शुक्र के अंदर कौन से ग्रह के ट्रेट आ गए? चंद्रमा के आ गए। आपकी पत्नी शुक्र चंद्रमा में कुछ ऐसा एक्शन करेगी जो सामने वाले को देख के ये प्रतीत होगा कि ये इसकी मां की तरह रिएक्ट कर रही है। तो वो जो मां है ना इस व्यक्ति की, जिसकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा है, वो उस व्यक्ति की यानी कि अपने बच्चे की वाइफ से नहीं लड़ती है, वो उस वाइफ के अंदर की उस मां से लड़ती है जो वो उसके अंदर देख रही है। तो वो जो एक जेलेसी आती है ना निकल के मां की, वो जेलेसी आती है कि भाई इसको ममता देने का अधिकार मुझे है। वो ममता जब कहीं और से निकल के आती है ना, तो वो मां इनसिक्योर होती है, वो इनसिक्योरिटी लड़ाई कराती है शुक्र चंद्र। बिल्कुल समझ रहे हो बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नहीं तो सोच के देखे कि भाई जब शादी हो रही होती है तो मां भी तो नाच रही होती है, मां भी तो खुशी मना रही होती है बच्चे की। लेकिन वो जैसे ही वो शुक्र आता है लाइफ में और साथ में चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, तो वो शुक्र कोई ना कोई केयर ऐसी जरूर दिखाएगा जिस केयर को देखकर इस व्यक्ति की मां को इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि ये दूसरी मां कहां से आ गई, इसकी मां तो इसकी मैं ही हूं। और मां जो है ना, वो अपनी ममता का बंटवारा नहीं कर सकती भाई। मतलब हर चीज बांट सकती है मां, ममता को नहीं बांट सकती अपनी। तो ये कारण होता है शुक्र और चंद्रमा के आपस में जो विरोध का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी देख लेना। इसलिए बोला जाता है कि शुक्र चंद्रमा वाले को अगर अपनी मैरिड लाइफ चलानी है तो अपनी मां से अलग होकर रहना पड़ेगा, अन्यथा मैरिड लाइफ में कोई ना कोई कलेश बना रहेगा। नहीं तो वैसे अगर और फैक्टर्स देखो शुक्र चंद्रमा के, तो ये है कि भाई शुक्र जो है वो वेल्थ का भी कारक है। तो अगर वैसे देखो तो वेल्थ कहां से आएगी आपके जीवन में? वो मदर के थ्रू आएगी, क्योंकि मदर जो है ना, जो चंद्रमा है, उसके अंदर शुक्र के गुण है। इसलिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा शुक्र साथ में है या ट्राइन में है, उसको मैं आमतौर पे ये सलाह देता हूं कि भाई तुम एक काम कर लो, आप मदर के नाम पे अपना बैंक अकाउंट खोल लो और उसके अंदर पैसे रखो, तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। मदर के आशीर्वाद से पैसा बढ़ता है नॉर्मली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शुक्र चंद्रमा का जो रिलेशन है। और इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है भाई, घूमने से भी पैसा आता है। आदमी जितना ट्रैवलिंग करेगा उतने ज्यादा उसके वेल्थ अपॉर्चुनिटीज उसके लाइफ में आएंगी। अगर वो काफी समय से अपने फाइनेंस को इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई एक काम करो, अपनी जगह बदल दो, तो तुम्हें जो है वो पैसा आ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं शुक्र चंद्रमा की तुम लोगों को, कि चंद्रमा की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट है। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन किसका लिंकेज बन रहा है? शुक्र का बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा शुक्र का अगर योग है ना तुम्हारी कुंडली में, तो जो तुम्हें अपना पैसा रखना है अपने घर में, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। और जब भी कोई मनी रिलेटेड डील करने तुमने जाना है, यानी कि पैसे की कोई डीलिंग तुम्हारी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाओ और फिर वहां से कहीं भी मूव कर जाओ, तो वो डील तुम्हारी फाइनेंशियली बहुत फ्रूटफुल डील रहेगी। तो ये शुक्र चंद्रमा का ऐसा योग